दोस्तों, पूरी भगवत गीता में कोई कहे कि कौन से चैप्टर को देखने से भगवत गीता का लगभग तत्व समझ में आ जाएगा, तो मैं चाहूंगा 99% भगवत गीता समझना है तो सांख्य योग सेकंड चैप्टर। और कोई मुझे ये पूछे कि सेकंड चैप्टर में भी कौन से श्लोक पर ध्यान दे, तो 48 से लेकर के एंड तक तो पूरा सार पकड़ में आ जाएगा। तो आज हम सार के ऊपर काम करने वाले हैं और उसी श्लोक पर जिस पर पिछले 2 एपिसोड से कह रहे हैं कि काम करेंगे लेकिन कर नहीं पा रहे, क्योंकि कोई एक श्लोक के अंदर हमारा बहुत डिटेल वर्क हो गया। तो समत्वम योगम उच्यते की बात करते करते हमने पूरी योग की यात्रा कर ली, राइट। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि तक हमने डिटेल में बात की है। तो मैं पहले आपको एनालॉजी समझा देता हूं, उसके बाद में हम कुछ एक ऑडियो विजुअल मटेरियल देखेंगे। देखिए, मेरा प्रस्ताव यह है कि आंखें खुली है तो कुछ दृश्य अंदर जा रहे हैं, कान खुले हैं तो कुछ आवाज सुनाई दे रही है, पर आप जो सुनने वाले और देखने वाले हो, आपकी स्थिति मन की जैसी होगी वैसे ही दृश्य को फिल्टर करके देखोगे। तो देखने वाला मैं हूं। अब देखिए, देखने वाला अगर मैं हूं तो मैं देखता कैसे हूं? जैसी मेरी समझदारी है वैसे ही देखता हूं। मूल प्रस्ताव यह है कि दृश्य जा रहे हैं आंख के अंदर, पर हम जैसे वैसे ही देखते हैं। अभी जैसे बादल आकाश में छा गए, दृश्य तो सभी को सेम ही दिख रहा है, पर एक फोटोग्राफर परम गज्जर को ये एक अच्छा ऑब्जेक्ट दिखेगा। विनोदा जो डिजाइनर है उसको लगेगा कि अरे ये तो पोस्टर बन सकता है, इसका बैकग्राउंड उसके ऑब्जेक्ट के लिए। प्रेक्षक को लग सकता है कि उसकी बेटी को ये दिखा दे ताकि वो कल कंपटीशन में हिस्सा लेने वाली है नेचर पर, तो शायद यही चित्र को बनाए, क्योंकि बहुत कम का ध्यान गया होगा, इतना फ्रेश चित्र बनाए। और शिपाल अपनी आंखों के आगे जो चश्मे लगे हैं उसको साफ कर दे कि देखना तो चाहता हूं लेकिन बहुत इसके ऊपर पानी धूल सब जम गया है, तो जरा साफ करके इस दृश्य को देखूं है क्या। और कुंजल बेन झूला झूलते हुए गाना सुनते कि चलो माहौल अच्छा है, लेकिन वो पूरा दृश्य नहीं देख रहे, वो उस दृश्य के आसपास क्रिएट हुए कंटेक्स्ट को देख रहे हैं। दोस्तों, मैं इस बंद कमरे हूं, लेकिन मैं जब ये सब सेटअप कर रहा था तब संध्या ढल रही थी, पूरा आसमान रेडिश हो चुका था और मेरा मन करता था कि मैं यहीं बैठ जाऊं, पर वहां बैठ जाता तो ये वेबिनार नहीं हो पाता, क्योंकि मैं ऐसे बहुत सारे संधि काल को मैंने एंजॉय किया है जब आसमान पूरा प्रकाशित हो, उसमें से का लाल कलर हो जाए, फिर पूरा का पूरा डार्क हो जाए और फिर तारे निकल आए। ऐसी पूर्ण ट्रांजिशन को देखते हुए मुझे समझ में आया कि हमारे यहाँ त्रिकाल संध्या का इतना महिमा क्यों है। किसी ने नहीं समझाया, अपने अंदर से ही समझ में आया संधि काल का इतना महत्वपूर्ण क्या है। हम ट्रांजिशन को नहीं देखते, हम केवल घटना को देखते हैं, घटना के बीच में जुड़े हुए तार को नहीं देखते। माला के मनकों को देखते हैं, मन के में से गुजरते हुए धागे को नहीं देखते। आज के सुबह का विचार कहता हूं, आज जब मैंने न्यूज़पेपर पकड़ा तो पिछला पन्ना हाथ में आया, उसमें 5-6 लोगों की श्रद्धांजलि बेसना मौत की खबर थी। हम ऐसा देखते हैं, पर ये सोचते हैं कभी वहां हमारी तस्वीर हो सकती है और वो कभी भी हो सकती है। ट्रांजिशन समझ में नहीं आता, ट्रांजिशन समझ में आ जाए तो मजा आ जाएगा। पूरा जगत परिवर्तनशील है, हम खुद परिवर्तनशील है और हमारी जैसी स्थिति वैसी बाहर देखते हैं, तो हमारी समझ की स्थिति बदलती रहती है। बदलती बदलती कहां तक पहुंचा सकते हैं हम? पूरे अस्तित्व के ज्ञान तक हमारी समझ की स्थिति बन सकती है। फिर से रिपीट करता हूं, टोटल एग्जिस्टेंस जितना है वो पूरा समझ सकते हैं, इतनी हमारी स्थिति बन सकती है। हम व्यवसाय को समझे तो अच्छा व्यवसाय कर लेते हैं, व्यवसाय में डॉक्टरी को समझे तो अच्छा ऑपरेशन कर लेते हैं, कोई गृहिणी अच्छी रसोई में महारत हासिल कर ले,
वो गृहिणी पुरुष भी हो सकती है, जैसे संजीव कपूर। ये छोटा छोटा एक एक सेक्टर का ज्ञान है। तो वैसी स्थिति, तो देखो देखो दोस्तों, मैंने सूत्र केवल इतना ही कहा है, बाहर कुछ भी हो, हमारी जैसी स्थिति है वैसे ही उसको देखते हैं। तो अब करना क्या होगा, बाहर जो कुछ भी है उसको जैसा का वैसा देखना है। तो हमें करना क्या होगा, क्वेश्चन आपको पूछ रहा हूं मैं। यस उत्पल। प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस। एक तो प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस, गुड। प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस से संभावना ये बढ़ जाएगी कि आप सही में देखने से नजदीक पहुंच जाओगे। नहीं तो भूतकाल के फ्रेम से देखोगे या भविष्य काल के चश्मे से देखोगे। तो देखिए कितना, इस एक ही स्टेटमेंट के अंदर कितना जादू है, मैं बताऊं। अगर सामने दृश्य खुला है पर वर्तमान में नहीं है, भूतकाल में है, अच्छा उस दिन भी बादल ऐसे थे और कड़ाके की बिजली गिरी थी और 3 बार मूसलाधार बारिश हुई थी, तो गई पूरी भैंस पानी में। ये दृश्य नहीं गया, पिछला भूतकाल आ गया बीच में। और चौथा भविष्य का, आई मीन तीसरी स्थिति भविष्य की स्थिति, उसको ले आए। अब क्या होगा, कपड़े सुखाए हैं उसको ले ले, नहीं तो अभी बारिश गिरेगी, सब भीग जाएंगे, फिर घर में रस्सी बांधनी पड़ेगी, फिर उसको सुखाने पड़ेंगे। ये भी भैंस गई पानी में। देखिए मैं जो क्षेत्र कह रहा हूं वो कोई गलत क्षेत्र नहीं कह रहा हूं। आपने कपड़े सुखाए होंगे तो आपका ध्यान जाएगा, लेकिन वो करने से फिर वो संध्या नहीं रहेगी, इतना आपका ध्यान जाना चाहिए। एक बार ध्यान गया ना तो फिर बना ही रहता है। कैसे, ऐसे बोलेंगे ठीक है भीगने दो, रस्सी भी बांध लेंगे, घर में टांग भी लेंगे, लेकिन इस शाम को मैं गंवाना नहीं चाहता। दोस्तों मुझे बिल्कुल अभी याद नहीं रहा, कोई अमेरिका की यूनिवर्सिटी, कोई प्रोफेसर कोई चीज स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे, उसी समय बारी खुली है, वसंत ऋतु है, और कोयल की आवाज सुनाई दी। उनके हाथ में जो किताब थी उन्होंने बंद की, किताब मेज पर रख दी और स्टूडेंट्स को कहा, सॉरी फ्रेंड्स, आई हैव ए डेट विथ स्प्रिंग, मेरी वसंत के साथ डेट है। जो भारत से बाहर नहीं गए उनको शायद ये विचित्र लगेगा, डेटिंग करने की प्रथा है यूरोप अमेरिका में। तो लड़के लड़कियां जवान हो जाते हैं तो एक आध पात्र को चुन लेते हैं, उसको बार बार मिलते हैं, वो मिलने की डेट पहले से प्लान कर लेते हैं, इसलिए इसको डेटिंग कहते हैं। तो ये प्रोफेसर कहते हैं आई हैव अ डेट विथ स्प्रिंग, मेरी वसंत के साथ डेट है। ऐसा करके किताब रख के बाहर गए सो गए, फिर कभी यूनिवर्सिटी वापस नहीं आए। और उन्होंने इतनी अद्भुत कविताएं लिखी है, तो ध्यान चला गया खटाक से। आगे भी कविता की पंक्ति कह चुका हूं, आजे नथी जऊ कोई ना काम पर, अल्या धींगा वरसाद तारा नाम पर। आज बारिश बहुत अच्छी है, आज नहीं जाना काम पे। तो पॉइंट पकड़ में आया, ये सब प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस है। दृश्य जो है उसको वैसा ही देखना है, तो क्या करना होगा मृगेश? एक्सेप्टेंस ऑफ द करंट सिचुएशन। वंडरफुल, ग्रेट ग्रेट, एक्सेप्ट द सिचुएशन। देखो बढ़िया, आप कोई पहाड़ को देख के कभी सोचते थोड़ा छोटा होता तो अच्छा था? नहीं सोचते। कोई प्लांट को देख के सोचते इसका कलर ऑलिव ग्रीन के बदले पोपटिया ग्रीन होता तो अच्छा था? जासूद के फूल को देख के सोचते कि बारहमासी जैसा होता तो अच्छा था? हम जैसे फूल है, जैसी नदी है, जैसे पहाड़ है, जैसे प्रकृति के तत्व वैसे के वैसे स्वीकार करते हैं। इसलिए सूरत से कोई जाता है तो डूमस जाता है, उभराट जाता है। अहमदाबाद से कोई जाता है तो डनी पॉइंट जाता है, बेट द्वारिका, राइट? या कोई चला जाएगा थौल या नल सरोवर। कोई ऐसा नहीं सोचता चलो नवरंगपुरा से मणिनगर जाते हैं, ऐसा कोई नहीं सोचता। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हम प्रकृति की गोद में जाना चाहते हैं, और प्रकृति में हमें हमेशा अच्छा लगता है, क्योंकि वहां हमेशा स्वीकृति का भाव है। मृगेश बेटा मैं बताऊं आपको, स्वीकृति के भाव में जीना बराबर सुख। सब लोग अपने अंदर से गहराई से देखोगे तो मालूम पड़ेगा, हम सुख तभी एहसास करते हैं जब हमारे अंदर स्वीकृति का भाव रहता है। हम चीजों को नकारते हैं, भूतकाल की पीड़ा, भविष्य की चिंता और वर्तमान से विरोध। इसलिए वर्तमान में अस्वीकृति, इसलिए दुख।
फिर से आ जाए तो 2 जवाब मिल गए। तो पहला पॉइंट ये है प्रेजेंट मोमेंट में रहना, दूसरा पॉइंट ये है प्रेजेंट मोमेंट को एक्सेप्ट करना। तो देखो सब आपको जवाब को सरल बना देता हूं। जो जैसा है उसको वैसा देखने के लिए जो वैसा है जैसा है उसकी समझ डेवलप करनी होगी। तो फिल्टर हटाने की पूरी प्रक्रिया क्रमशः समझ डेवलप करना ही है। तो जैसे हमारे उपनिषद के अंदर बहुत बढ़िया कहानी है कि 5-6 अंधे लोगों के बीच में एक हाथी को रखा गया और पूछा गया कि बताइए हाथी कैसा है। तो जिसके हाथ में पूंछ आई उसने कहा कि हाथी तो डोरी जैसा है। जिसके हाथ में पांव आया उसने कहा हाथी तो खंभे जैसा है। मिनल के हाथ में तो सूंड आई तो उसने कहा कि ये तो पाइप जैसा है। तो जिसको जैसे दिखा वो पूरा नहीं था। तो जब तक सभी पर्सपेक्टिव से देख ना ले तब तक सच्चाई पूरी दिखेगी नहीं। तो सभी पर्सपेक्टिव को कैसे देखे? क्यूरियोसिटी रखे, कौतूहल रखे, इंक्वायरी में रहे, क्वेश्चन में रहे। हम तो ऑर्डर में रहते, क्वेश्चन कहां करते? ऐसा क्यों हुआ नहीं पूछते, ऐसा कहते तूने ऐसा क्यों किया, राइट? कांच का बर्तन टूट गया तो ऐसा नहीं पूछते अरे वाह क्या बात है, तेरे जैसा सटीक व्यक्ति पिछले 5.5 साल से इस कप को एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहा था, आज ऐसा क्या हुआ? कप की कैसे हिम्मत के तेरे हाथ से छूट जाए? पर ऐसा नहीं बोलेंगे, एकदम बोन चाइना का लेबल याद करके बोलेंगे इतने रुपया का था, रोना धोना शुरू कर देंगे। वो सब भूतकाल है। तो जो जैसा है वैसे समझने के लिए मल्टीपल पर्सपेक्टिव, इसके लिए संवाद, और जो भी ज्ञानी व्यक्ति है उनके पास पहुंच जाना। इंक्वायरी 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 अथ तो ब्रह्म जिज्ञासा। अब ब्रह्म जिज्ञासा शुरू होती है, जानने की जिज्ञासा, इसी को ही जिज्ञासा कहते हैं। तो अब ब्रह्म को जानना है। हम क्या जानते हैं? बिग बाजार में सेल कब है, मॉनसून सेल शूते में कब आने वाला है, बारिश कौन सी डेट से शुरू होगी, कौन सी कंपनी का शेयर प्राइस ज्यादा है, ये सब हमारे सब्जेक्ट मैटर्स है। मैं ये पूछता हूं कि क्या हमें ये क्वेश्चन है ये सब कैसे हो रहा है? मेरे घर में जहां मैं चलता हूं, हमारे खुद के बनाए हुए बगीचे में, मेरे घुटनों के नीचे लेवल, वहां दर्जीड़ा यानी टेलर बर्ड ने घोंसला बनाया, घोंसला बना दिया है, अभी उसमें अंडे नहीं रखे। डेली जो मैं म्यूजिक सुनता था, मुझे इतनी खुशी है कि इस पंछी ने मेरे पर कितना भरोसा किया है। जहां मैं रोज चलता हूं उस घुटने के लेवल पर उसने बनाया है घोंसला, तो डर नहीं लगा उसको। हालांकि मैं बहुत बार उसके आंखों में देख चुका हूं, पर कोई बात नहीं, मुद्दा यह है कि उसने घोंसला बना दिया। इंटरेस्टिंग चीज यह है कि अब उसको वैसे ही देखें तो फिर प्रसन्नता ही प्रसन्नता, कुछ फिक्स किए बिना ही देखें तो हम उसको बड़ा अप्रिशिएट कर पाएंगे। तो टोटालिटी को समझने के लिए टोटालिटी से कम चलेगा नहीं। इंटरेस्टिंग चीज ये है, इसीलिए हमारे यहां ज्ञान के लिए क्या शब्द प्रयोग किया गया? सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। ज्ञान को सत्य, अनंत और ब्रह्म की कक्षा पे बिठा दिया। एल्विन टॉफलर कहते हैं नॉलेज इज पावर, तब जाके हम एल्विन टॉफलर की आरती उतारते हैं। हमारे यहाँ जितनी कहानियां देखो, मैंने तो पूरा ये सब किताबें पढ़ डाली कि भाई कहीं पर भी सांदीपनी ऋषि का ट्यूशन रखा गया कि नहीं, राइट? वशिष्ठ विश्वामित्री का इनका दशरथ राजा ने अपने महल में कोई कमरा सेट किया तो पकड़ में आया कि ना, कहीं पर ट्यूशन क्लास नहीं है, इनको गुरु के पास जाना पड़ा। तो सम्राटों ने ज्ञानी व्यक्ति के चरणों में अपने शीश को झुकाया है। और जो ज्ञानी था, चाणक्य सीरियल देखने को भी रेकमेंड करता हूं आपको, वहां एक डायलॉग आता है, जब राजा कोई ब्राह्मण की हत्या कर देना चाहता है तब कहते हैं ब्राह्मण अवध्य है, ब्राह्मण का वध नहीं कर सकते। जिसके पास ब्रह्म का ज्ञान है उसका वध नहीं कर सकते। दोस्तों, श्री राम जी लक्ष्मण को कहते हैं कि रावण शरीर छोड़ दे, उसके पहले उसके पास से विद्या सीख ले।
कथा तो ये भी कहती है कि रामेश्वरम की स्थापना के लिए रावण को ही पुरोहित के स्वरूप में बुलाया गया, क्योंकि रावण राक्षस नहीं था, लेकिन इतना ज्ञानी था कि राक्षसों का वो राजा बन गया और बड़ा इंजीनियर रहा होगा ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि सोने की लंका थी तो मेटलर्जी का ज्ञाता होगा। और मुझे लगता है वो एरोनॉटिकल इंजीनियर भी होगा, क्योंकि उसने पुष्पक विमान बनाया था, राइट। तो बड़ा पावरफुल रहा होगा और उसने पूरा श्रीलंका, जो कि दरिया के बीच में ये नगर बसाया, और राम जी को तो वहां जाने के लिए ब्रिज बनाना पड़ा। तो ये व्यक्ति कितना पावरफुल रहा होगा कि कैसे सब जनता को वहां पहुंचाया होगा। या फिर वो मान लीजिए कि बेट पर बसने वाली पूरी राक्षस आदिवासी प्रजा थी, तो कैसे उनके साथ उसने मेलजोल बढ़ाया होगा और कैसे उसका राजा बना होगा। ध्यान जा रहा है? कितना जानना होगा? सब कुछ जानना होगा। और सब कुछ जानने की शुरुआत कहां से करेंगे? प्रश्न, वाह, हरेश भाई को पकड़ में आ गया, खुद से ही, क्योंकि सब कुछ जानने वाला भी तो मैं हूं। तो मैं जैसा हूं उसको ठीक किए बिना बाहर जो है वो ठीक समझ में आएगा नहीं। गुजराती में कमड़ो होय ने ते बने बधु पीळू देखाय। तो पहले तो अपने जॉन्डिस को ठीक करना पड़ेगा, राइट। एक दिन मैं अपना प्रतिबिंब को बहुत धुंधला दिख रहा है, तो मैंने बिल्कुल अपना आईना साफ किया, इतना साफ किया, इतना साफ किया, इतना साफ किया कि मेरे हाथ घिस गए। लेकिन आईना साफ होने के बाद भी मेरा प्रतिबिंब धुंधला बंद नहीं हुआ। तो रजनीकांत भाई को मैंने फोन किया सूरत, भैया बताओ यार, इतना बढ़िया ये कॉलिंग यूज किया, न्यूज़पेपर से घिसा, पर क्यों नहीं हो रहा है? उन्होंने कहा तुम्हारे चश्मे को साफ करो। वो सूरत में बैठे बैठे अंतर्यामी थे, तो बता दिया। जैसे मैंने अपना चश्मा साफ किया, प्रतिबिंब ठीक दिखने लगा। ये रूपक समझ में आ रहा है? ये एनालॉजी समझ में आ रही है? खुद को ठीक करना है। चलो चलते हैं यात्रा करने। कृष्ण कहते हैं अर्जुन को, उद्धरेत आत्मन आत्मानम, तेरे को तेरा उद्धार खुद करना पड़ेगा। उद्धरेत आत्मन आत्मानम नात्मानम अवसादयेत, खुद को गड्ढे में मत डालना। आत्म ही एव बंधु आत्मना, आत्मा यानी तू ही तेरा बंधु है। आत्म ही एव रिपु आत्मन, तू ही तेरा दुश्मन है। देखो कृष्ण अर्जुन को कह रहे, चलो चलते हैं ग्रीस में। सोक्रेटिस कहते हैं, नो थाई सेल्फ, तू खुद को जान, राइट। चलो कुरान की यात्रा करते हैं। जो व्यवहार तुझे पसंद नहीं हो, व्यवहार किसी और के साथ मत करना। तो सभी जगह ये बार बार कोशिश की गई, खुद के ऊपर ध्यान देने की बात है। भोगीलाल जी ने बहुत बढ़िया कविता लिखी थी, स्कूल में आप पढ़े होंगे, तू तारा दिल नो दीवो था। भगवान बुद्ध ने डिक्लेयर कर दिया, अब मैं शरीर छोड़ दूंगा। आनंद एकदम रोने लगा। बॉस वीआईपी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन दे दो, तुम तो कल नहीं रहोगे, फिर हम क्या करें? बोले जितना सिखाना सिखा दिया, समझाना समझा दिया, अप दीपो भव, तू तेरा खुद का दीपक बन जा। अब मैं आपको ले चलता हूं कुछ एक चीजों को दिखाने सुनाने। ध्यान रहे, सुने ना इन नजारों को, तुम देखो और मैं तुम्हें देखते हुए देखूं। यानी तुम्हें खुद के ऊपर बराबर चेक रखना है। मैं जब आपको कुछ भी दिखाऊं तो देखना तुम्हें है कि तुम क्या देख रहे हो। आर यू रेडी?
सुने ना इन नजारों को तुम देखो और मैं तुम्हें देखते हुए देखूं। बताइए क्या देखा? यस उत्पल। કેટલી બધી વિવિધતાઓ છે અને આપણે બહુ લિમિટેડ વસ્તુ જોતા હોઈએ છીએ. ओके, वैविध्य. एनीवे, लेट अस डू वन मोर टाइम. आई हैव मैनी. ध्यान से अपने को पकड़िए. बताइए क्या पकड़ में आया रजनी भाई? સાહેબ તમે જે કીધું ને ધ્યાન સે અપને કો પકડીએ, મેં એ જ પકડ્યું અને I was observing myself to observe this प्रकृति scene. वंडरफुल. यही पकड़ना है कि जब हम चीजों को देखते हैं तब अपने अंदर जो हो रहा है उसमें बह जाते हैं कि उसको देख सकते हैं. कितने लोगों का ध्यान गति पर गया ये दूसरी फिल्म के अंदर? ट्रांजिशन, अभी थोड़ी देर पहले मैं बता चुका था आपको कि चीजें पकड़ में आती है, ट्रांजिशन पकड़ में नहीं आता. बादलों को गति करते हुए देखा आपने, सन को डूबते हुए देखा, बहुत सारे एनिमल्स को चलते हुए देखा. अब ये अलग अलग दृश्य को देखेंगे तो दृश्य तो है, लेकिन हम गति को देख सके, ट्रांजिशन को देख सके, वैविध्य को देख सके, और देखने वाले हम हैं ये पकड़ सके कि मैंने वैविध्य को पकड़ा, मैंने गति को पकड़ा. अच्छा, कितने लोगों को सुंदरता का बोध हुआ, सौंदर्य का बोध इसको देखते देखते? वंडरफुल. अब मैं आपको बताना चाहता हूं, ये सौंदर्य का बोध आप करो तो ही होता है, नहीं तो नहीं होता. इतने खूबसूरत प्राणियों को आपको मारने का मन नहीं होता क्योंकि आपको सौंदर्य का बोध हुआ. पर जिसको सौंदर्य का बोध नहीं होता है वो इसको मारते हैं. पकड़ में आ रहा है पॉइंट? तो हमारे यहां एक अद्भुत श्लोक है, रसो वै ब्रह्म. ब्रह्म रस स्वरूप है, सब कुछ सौंदर्य से भरपूर है, पर हम देखने वाले ही मिसिंग है क्योंकि गेम चलाते हैं कंपैरिजन की. देखिए अब गेम कैसे चलती है, अपने आप को गेम को पकड़ना. गेम पकड़ना है बराबर एक ही चीज. आज हम बारी बारी मीडियम से मैं आपको दिखाने जा रहा हूं एक ही चीज. बताइए क्या पकड़ में आया सुनील? ત્રણે ત્રણ વિડીયો જોયા, એના સારથી એમ કહીએ કે બ્રહ્મનો ફેલાવ અને પરમ તત્વની અદ્ભુત રચનાઓ અને શક્તિઓ જે મૂકેલી છે દરેકમાં, એ દેખાય છે કે એમની કેટલું બધું ગ્રેટ બધા જગ્યાએ ફેલાયેલું છે બ્રહ્મ. એમ
ओके, वंडरफुल, वेरी गुड। और व्हाट एल्स? यहां जितने भी पेश किया गया उसमें से एक भी राष्ट्रगीत नहीं है। ये केवल ध्वनि है और ये राष्ट्रगीत इसके अंदर से नहीं निकल रहा है, वो आपके मन के अंदर से आप क्रिएट कर रहे हो। इसीलिए मैंने आखिरी में आपको तीसरा जो बताया उसमें आपका बिल्कुल ध्यान खींचा कि बराबर ध्यान से पकड़िएगा। ये खाली टिंग टिंग है। एक वक्त पे एक जगह पर आहत होते हैं, एक आवाज आता है, फिर दूसरा आवाज होता है। ये पूरा आवाज का सिंथेसिस आपने मन के अंदर करके गाना शुरू कर दिए। जब तक इसको गाया ना जाए जन गण मन अधिनायक, तब तक वो राष्ट्रगीत नहीं है। हाँ, ऐसा बोल सकते हैं कि राष्ट्रगीत जिस राग में गाया जाता है वैसी ट्यून इसमें निकल रही है, ऐसा मुझे लग रहा है। अच्छा, इसका क्या प्रूफ? इसी मेलोडी को कोई पोर्टुगीज व्यक्ति के सामने रख दे जो कभी भारत आया नहीं, जिसने कभी भारत का राष्ट्रगीत सुना नहीं, वो उसको कैसे सुनेगा? केवल टिडिंग 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 टिडिंग, वो केवल उसको वैसा ही सुनेगा क्योंकि उसके पास भूतकाल नहीं है। मैंने आपको कहा था भूतकाल को बीच में लाए बिना, आप भूतकाल को बीच में लाए बिना सुनने की चेष्टा करो तो नहीं हो रहा है, मुश्किल हो रहा है। तो मैं अभी आपको फिर से याद दिला दूं, भूतकाल जाएगा नहीं, इंफॉर्मेशन रहेगा। पर अगर भूतकाल में से इंफॉर्मेशन आ रही, इतना ध्यान रहे तो इस बच्चे के प्रति प्यार आ जाएगा। जो सुनील के एक्सप्रेशन में आया कि ब्रह्म का फैलाव कैसा है वो देखने में आता है। वो फिर मेढक ड्रो ड्रो करे तो भी, और ये लड़का कटोरी पर आवाज करे तो भी, तो बिल्कुल ख्याल आता है कि दोनों जगह वही खेल चल रहा है। तो जोड़ने की कला है हमारे अंदर। कुछ भी चीज को कुछ के साथ जोड़ते ही रहते हैं, जोड़ते ही रहते हैं। कोई घटना घटती है उसका कुछ भी मीनिंग जोड़ देते हैं। बहुत सारे काम को इकट्ठा करते हैं फिर मीनिंग जोड़ देते हैं, मैं नहीं कर पाऊंगा या मुझसे नहीं होगा। कैसा कैसा जोड़ते हैं, घटनाओं के प्रति हमारा अटैचमेंट कैसा बन जाता है। घटना अपने आप में एब्स्ट्रैक्ट में हुई है ऐसा नहीं है, हमें तो उसको रिलेशनशिप में ही देखते हैं। हम अपने आप को यूनिवर्स के केंद्र समझते हैं, दुनिया का केंद्र समझते हैं, अपने को बेस्ट समझते हैं, बाकी को नेष्ट कनिष्ठ समझते हैं, और उसके अनुरूप जिंदगी का खेल खेलते हैं और रोते रहते हैं। हम सेंटर ऑफ द यूनिवर्स नहीं है। तो ये चीज अगर पकड़ में आ जाए तो फिर मधुर बांसुरी बजेगी कि तुम्हारे सामने जो काम है उसको बेस्ट स्वरूप में करो। कर्मण्येवाधिकारस्ते, फल तुम्हारे हाथ में नहीं है, क्योंकि तुम सेंटर ऑफ द यूनिवर्स नहीं हो, तुम कमांडर ऑफ द यूनिवर्स नहीं हो। तुम चाहो वैसे फल नहीं आएंगे, क्योंकि तुम जैसे चीजों को देखते हो वैसी चीजें है नहीं। चीजें जैसी है वैसी ही काम करेगी। जब तक तुम्हें यह समझ में नहीं आ जाए कि चीज कैसी है, तब तक उस चीज में से कुछ निकल नहीं सकता। तो कोई भी प्रक्रिया में से कैसे तुम्हारा मनचाहा फल निकल सकता है? अभी जितना फैलाव किया है जिंदगी में, वो सभी फैलाव ऐसे ही है। चीजों को जैसे आपने थी वैसी नहीं, आपने जैसे जोड़ी, जोड़ते चले गए, जोड़ते चले गए, जोड़ते चले गए, और इतना जोड़ा। देखिए, ये मैंने कभी ये नहीं कहा कि जोड़ना बुरा है, हाँ, ऐसा मत निकालना। अच्छा, कोई भी घटना घटती है उसको कुछ मीनिंग देते हैं, ये गलत है, ये ऐसा भी मत निकालना। केवल ये पकड़ना है कि हम उसको मीनिंग दे रहे हैं। जब ये पकड़ में आ जाएगा तो जैसा चाहे वैसा मीनिंग देंगे। चलिए एक और सुनिए, देखिए एक नया मीनिंग दे कोई कितनी खूबसूरती से, केवल भीगी हुई उंगली से।
तो घर में कोई ऐसा पतला कांच का ग्लास हो, उसमें पानी भर के केवल भीगी उंगली, उसके बाद उस उंगली को पहुंच भी सकते हो, थोड़ा भीगापन होना चाहिए, उसकी सरफेस पे गोल गोल घुमाओगे तो आवाज निकलेगी। मजेदार बात यह है कि अलग अलग पानी का लेवल, उससे अलग अलग ध्वनि निकलेगी, और अलग अलग कर्वेचर होने से भी अलग अलग ध्वनि निकलेगी। हम कितनी कैपेसिटी रखते हैं कि इसको जोड़ सकते हैं अपने मन के अंदर, कि ऐसा करने से ऐसा निकलेगा। इतनों को खुशी की अनुभूति होती है, अच्छा लगता है। देखिए, ये म्यूजिक तो आप कितनी बार सुन चुके हो, यहां अच्छा लगना क्या है? अब मुझे ये बताइए, किसका अच्छा लगा आपको? जो भी अच्छा लगा है उसको बताइए मुझे। बताओ इशित, जो अच्छा लगने वाला घटना घटी है वो क्या अच्छा लगा? काफी डिफरेंट, सेम चीज काफी डिफरेंट तरीके से की गई, और वो काफी डाइवर्स थी, और सब कुछ ही काफी अच्छा था। ओके, गुड। 1 पॉइंट। वैविध्य, रिसोर्सेस भी बहुत बढ़िया बताया। कम रिसोर्सेस, वेरी लिटिल रिसोर्सेस, उसमें से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीस ऑफ म्यूजिक। क्या आप देख पाए? ये एक बहुत बढ़िया अच्छा बोल वाली रचना, ये ग्लास वाली रचना, और वो लड़का सिंपल सिंपल कटोरे, यानी रिसोर्सेस बहुत ज्यादा मायने नहीं रख रहा है। और कई बार तो ऐसी बात है जैसे तबले के अंदर से म्यूजिक निकालना, क्योंकि वो आहत वाला वाद्य है जिसमें केवल ठोकना है। वो ठोकने के बाद वो कुछ एक समय तक तबले में से जो थोड़ा भी निकलता है उसको जोड़ देना है दूसरी थाप के साथ। एक टुकड़ा और सुनिए। कितने लोगों का ध्यान उस झालर पर गया, और कोई खास चीज झालर पर नोट की हो आपने? हाँ कुंजल बेन। પ્રણામ ગુરુજી। प्रणाम। સર મને એની અંદર આપણા ભારતના બધા સ્ટેટ્સ દેખાણા। વન્ડરફુલ, ગુડ, વેરી શાર્પ ઓબ્ઝર્વેશન। જ્યારે તમે કશું પણ રેફરન્સ કર્યા વગર અત્યંત કૌतूहल, जब पूरी की पूरी क्यूरियोसिटी से दृश्य को देखने लगोगे तो बहुत सारी चीजें पकड़ में आएगी। आप देख पाओगे कि व्यक्ति नाचता हुआ कर रहा है, राइट? पूरे यंत्र के साथ काम होते हुए भी वो यंत्र नहीं है, इतने मजेदार स्वरूप से ये काम कर रहा है। उसको राष्ट्रभक्ति की बात है, गाना भी ऐसा ही चुना है, डिस्प्ले भी ऐसा ही है। तो कोई फंक्शन में ये उसने 10-12 गाने बजाए, लेकिन मुझे जाना था तो केवल एक ही सुन पाया मैं। पर मजेदार बात देखिए, अलग अलग झालर की साइज। झालर तो हमारे देश में मंदिरों में होती थी। अब ये जो क्रिएटिविटी है, क्रिएटिविटी में हम क्रिएट कर रहे पहले मन के अंदर फिर बाहर, और मन के अंदर क्रिएट करना और कुछ नहीं है, हमारे सामने जगत का जितना टुकड़ा आता है उसको हमें जोड़ने की कला आती है। कैसे जोड़ते हैं, बस यही फर्क है। अब आपके पास चॉइस है। अगर ये पकड़ में आ गया है तो क्या मीनिंग देना, तो चलिए यात्रा करते हैं। पहले बात हो चुकी है, जय पराजय, लाभ अलाभ, लाभ अथवा हानि, ये सभी जो हो रहा है वो सेंसरी लेवल पर हो रहा है। उसका मीनिंग क्या देना वो तो आपके पर ही है। तो जैसे आज मैं मेरे बेटे के साथ शेयर कर रहा था कि बहुत गर्मी पड़ती है, पसीना होता है, लेकिन मुझे उसकी कोई पीड़ा नहीं है,
क्या उसको देख सकता हूं? क्या देख सकता हूं भाई? गर्मी है तो शरीर में दाह की क्या कहते हैं संवेदना होती है, उसको ठंडा करने के लिए कुदरत के अंदर व्यवस्था है, तो पसीना होता है। लोग क्या बोलते हैं? भाई साहब बहु बफारो छे, बहु गर्मी पड़े छे। एवरी ईयर समर शुरू होते बहु गर्मी पड़े छे, फिर ठंडी होते बहु ठंडी पड़े छे। क्या है? ठंडी ठंडी है, इसका इतना मीनिंग क्यों देते हो? अब ऐसा मीनिंग करने से बाकी सभी लोग प्रभावित होते, ये ध्यान ही नहीं जाता कि हमारे इस मीनिंग से कितने लोग प्रभावित हो जाते हैं। पानी है, मिट्टी है, कीचड़ है, केवल इतना ही है, गंदगी नहीं है। जंगल है, पशु है, पक्षी है, कोई गंदगी नहीं है। जंगल कितना खूबसूरत होता है, कुछ गंदगी होती ही नहीं है। अब ये पकड़ में आ जाए तो देखिए, आपके आंगन में खिले हुए बारहमासी को फूल पर देख के रोमांचित हो जाओगे। हमारी तो गड़बड़ी क्या है, जब तक गुलाब का पौधा ना लाए तब तक गार्डन नहीं है। लोन ना हो तो इसको गार्डन कैसे कह सकते हैं? अबे नितिन भाई के यहाँ तो डालिया है, हमारे यहाँ तो डालिया है नहीं। अरे डालिया को मारो, डाली अपने यहाँ बारहमासी, उसको देखने का समय है क्या? क्या उसको ध्यान से देखा कि बारहमासी का फूल क्या है? जो है उसको नहीं देखते और जो नहीं है उसका रोते हैं। जितना इंफॉर्मेशन इकट्ठा हुआ है उसके ऊपर काम नहीं करते, जो इंफॉर्मेशन नहीं है उसके ऊपर रोते हैं। जितना समझ में आता है उसके ऊपर काम नहीं करते, जो समझ में नहीं आता उसके ऊपर चिल्लाते हैं। जो जिंदगी में लोग हैं उसके साथ बात नहीं करते, उनके साथ अच्छे रिश्ते नहीं रखते। कुछ एक रिश्ते खराब है उसके बारे में रोते रहते हैं। तो जैसे मैंने कहा, तो हमेशा तुम्हें प्यार करने वाला केवल अमित नहीं है, वो तो बाजू में बैठा है। तो बाजू में बैठा है तो हम भी तो बाजू में बैठे हैं। वो पति की जगह है तो हम थोड़ी स्पेलिंग में आगे पीछे कर दे, हम पिता की जगह है। और प्यार तो प्यार ही है, प्यार की क्वालिटी में कोई नहीं फर्क पड़ता। आपको मैं बता दूं, प्यार के अलग अलग जो एक्सप्रेशंस है उसको ही हमने नाम दिया है। किसी को पोषण करे तो फिर ममता, रक्षण करे तो वात्सल्य, सहयोग करे तो मित्र, सहकार करे तो भाई बहन। ये सब संबंधों के नाम है। एक्चुअली वो प्यार की अलग अलग शेड्स है। कोई श्रेष्ठतम चीजें दिख गई, उसके प्रति प्यार उमड़ आया, उसको कहते हैं श्रद्धा। राइट? नितिन ने जो बढ़िया काम किया पेड़ बचाने का, प्यार आ गया, उस प्यार का नाम है गौरव। देखिए कितना सिंपल है, हमने कितना कॉम्प्लेक्स कर दिया है, कितना सिंपल है। जब सभी लोग अपने लगने लगे उसका नाम है प्यार। फिर जो अपने लगने लगे हैं उसके संबंध को व्याख्यायित करे तो अलग अलग शेड्स आएंगे। तो कोई माँ की जगह है, कोई बेटा की जगह है, कोई बहन की जगह है, कोई दोस्त की जगह है, कोई भाई की जगह है। तो मैं चाहता था वहां पहुंच पाया। मैंने कहा था कि एपिसोड पूरा होते होते अगर तुम ये पकड़ पाओ कि बाहर जो जल रहा है उसके साथ तुम कैसे जोड़ते हो अपने आप को, अगर ये पकड़ में आया तो अभी आपको राग पकड़ में आ गया होगा। राग क्या है, द्वेष क्या है। टीवी केवल टीवी है, टीवी खूबसूरत नहीं है। टीवी केवल टीवी है, उसमें से आवाज आती है, उसमें से मजा नहीं आता। वो तो हम मीनिंग देते हैं कि टीवी देखने में मजा है तो मजा है, नहीं तो नहीं है। नहीं तो वो केवल एक लोहे का इलेक्ट्रॉनिक टपरा है। तो दोस्तों, आज के वेबिनार के अंत में मैं कह दूं, जिंदगी उत्सव है, जिंदगी उत्सव है। ये पूरी दुनिया रंगमंच है। जिंदगी उत्सव है, दुनिया प्लेटफॉर्म है। उत्सव में मनाने के लिए सब यहां हम इकट्ठे हुए हैं। प्रत्येक संबंध के अंदर उत्सवित होने की संभावना है, अगर वो जैसा है वैसा देखे तो। उसका मतलब ये कतई नहीं है कि सामने वाले व्यक्ति का वर्तन आपको अनुकूल ना हो और आपके मन के अंदर विचार ना आए। भोजन हो और भूख हो तो विचार ना आए, ऐसा नहीं है। विचार आएंगे, लेकिन उस समय देखने वाला पल है
कि तबले पर थाप पड़ती है तो विचार आता है कि नेशनल एंथम बजा, वो विचार आया, वो मैं विचार नहीं हूं, मैं उस विचार को देख सकता हूं। इतनों को समझ में आया? तबले पर थाप पड़ी तो विचार आया कि नेशनल एंथम बजा। डिफरेंट डिफरेंट एनिमल के साथ म्यूजिक बजा तो मैंने विचार किया कि ये नेशनल एंथम है, ये देखने वाला मैं हूं। तो क्या होगा दोस्तों, राग के विचार भी आएंगे, द्वेष के भी विचार आएंगे, लेकिन इंप्रेशन नहीं छोड़ेंगे। इसीलिए आपकी शांति निरंतर बनी रहेगी। वो लोकल टर्ब्यूलेंस होगा 2-5 मिनट के लिए, वो टर्ब्यूलेंस फिर आपके नियंत्रण में आ जाएगा, क्योंकि आप देख पाओगे कि आपने जो रोल प्ले किया है उस रोल के साथ जुड़ी हुआ ये लोकल टर्ब्यूलेंस है। देखिए, मुझे डेजर्टेशन करना है, मुझे कुछ लिखना है, मेरे मन के अंदर उस समय टर्ब्यूलेंस चल रहा है, पर मैं पिज्जा हट जाता हूं, वहां जाके पिज्जा खाता हूं, अब टर्ब्यूलेंस नहीं है, पिज्जा खाने का मजा ले रहा हूं मैं, तो इट्स ए डिफरेंट रोल। ये पकड़ में आ जाए कि डिफरेंट रोल के साथ डिफरेंट टर्ब्यूलेंस है। वहां भी हो सकता है, जैसे ज्यादा तीखा बन गया, जला हुआ आया, ये नहीं चाहिए मुझे, ये वहां भी टर्ब्यूलेंस है। आप ट्रैवल करोगे, ट्रेन में आपके अनुरूप सीट नहीं मिली, कहां कहां कितने कितने रोल, हर एक रोल के साथ जुड़े हुआ ये खेल, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। अगर ये पकड़ में नहीं आया तो पूरी जिंदगी हम तो प्लस माइनस ऊपर नीचे ही हलक डुलक ही करते रहेंगे, फिर जिंदगी कहां से उत्सव। तो चलिए, जिंदगी उत्सव, दुनिया प्लेटफॉर्म, रंगमंच, सभी साथी उत्सव के लिए आए हुए प्लेयर। अब पूरी प्रकृति, स्टेज की सजावट, मंच तो आ गया, मंच की सजावट भी तो चाहिए, बैकग्राउंड, फोरग्राउंड, लाइट, साउंड। तो कभी मेढक का साउंड, कभी आगिया की रोशनी, कभी सूर्योदय, कभी सूर्यास्त, कभी चांदनी, डिफरेंट काइंड ऑफ वंडरफुल स्टेज। अब धीरे से रंगमंच के ऊपर एंट्री। अब आप रंगमंच के ऊपर प्लेयर भी है और जब चाहे तब रंगमंच से उतर के कुर्सी पर बैठने वाले प्रेक्षक भी है। अब आपके ये तो पकड़ में नहीं आया, कोई बात नहीं, दूसरी तरफ से पकड़ते हैं। आप रंगमंच के कोने पर खड़े हैं, अभी आपका रोल नहीं आया। आपका रोल जब तक नहीं आएगा तब तक बाकी के रोल देखोगे कि रोओगे? तो दिस इज अ चॉइस। तो दोस्तों, दुनिया रंगमंच, प्रकृति पूरी सजावट स्टेज की, सभी इंसान प्लेयर्स, आप भी एक प्लेयर, सभी के डिफरेंट डिफरेंट रोल, सभी रोल ठीक तरह से सभी प्ले करेंगे ऐसी कोई अपेक्षा नहीं। आप भी उसमें एक, आप भी सभी रोल सभी समय अच्छी तरह से प्ले कर सके ऐसी कोई अपेक्षा नहीं। उसमें गलतियां होंगी, रोल मिक्सअप भी हो जाएगा और प्रेक्षक भी बन सकते हैं। आज का पूरा एपिसोड था प्रेक्षा, विपश्यना, प्रेक्षक बनना, विटनेस बनना। बहुत बढ़िया शब्द आप बोले थे, दृष्टा, विटनेस करना, अपने अंदर उठते हुए विचारों का दृष्टा, अपने अंदर उठते हुए भावों का दृष्टा, उर्मियों का दृष्टा। दृष्टा बनने से चॉइस होगी, जब तक दृष्टा नहीं है चॉइस नहीं है। तो गर्मी है लेकिन दृष्टा है, तो अब चॉइस है, गर्मी है। काका कालेलकर उनाळानी बपोरनु काव्य हम लोग पढ़ते थे गद्य में, गुजराती। हो सके तो गुजराती लोग गूगल करके इसको पढ़ो कि दोपहर का कितना सौंदर्य का उन्होंने वर्णन किया है। दोस्तों, राष्ट्रध्वज वैसे तो कपड़ा का टुकड़ा है, हमने मीनिंग क्या दिया है? जैसे ये म्यूजिक, राष्ट्रगीत एक गीत है, पर मीनिंग क्या है? आई थिंक आपको सबको समझ में आ गया होगा। आज मैंने पूरा एपिसोड इसके ऊपर करा। ये सांख्य योग में सम्यख्या, व्याख्या करना जो है, जो इसका जैसा जो है उसकी व्याख्या करना। तो एज ए ह्यूमन बीइंग हम क्या है? हम शुद्ध ऐसे चेतना है जो हमारे खुद के विचारों को हम देख सकते हैं, हमारी भावनाओं को देख सकते हैं, हमारे कार्यों को देख सकते हैं। और अगर देखना एक बार आ जाए तो चॉइस से हम जो करना चाहे वो कर सकते हैं, जो विचार करना चाहे विचार को मोड़ दे सकते हैं, जो इमोशन को मोड़ना चाहे वो भी मोड़ सकते हैं। तो मूड नहीं आ रहा है वो निकल जाएगा, उसके बदले निकलेगा मुझे बहुत मूड आ रहा है।
आई एम एंजॉयिंग। इसीलिए जब मैं कहता हूं जिंदगी उत्सव है, तो फिर हर एक रोल के अंदर उत्सव है। धन्यवाद, नमस्कार, भारत माता की जय।